यह एक आसान काम लग रहा था। मैंने हाल ही में शहरी अन्वेषण की फोटोग्राफी शुरू की थी, खासकर पुरानी और छोड़ी हुई इमारतों की। इस शौक ने मुझे रेवंसवुड असाइलम तक पहुंचा दिया, जो 1800 के दशक के अंत में बना था और अब दशकों से बंद पड़ा था। इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, मरीजों पर अत्याचार, रहस्यमय मौतें और भूतिया घटनाएं। मुझे यह जगह फोटोग्राफी के लिए एकदम सही लगी। मैं उस छोटे कस्बे में पहुंचा, जहां असाइलम था। सूरज ढल रहा था और असाइलम की भूतिया रूपरेखा सामने दिख रही थी। स्थानीय लोग उस जगह से दूर रहते थे और मुझे भी वहां जाने से मना कर रहे थे। लेकिन मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपनी कार थोड़ी दूर पार्क की और असाइलम की तरफ बढ़ा। रास्ता घास और झाड़ियों से घिरा हुआ था। इमारत विशाल, टूटी फूटी और डरावनी थी। अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। हवा ठंडी और भारी थी। मैंने टॉर्च निकाली और अंधेरे में आगे बढ़ा। हर कदम की गूंज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मैंने मुख्य हॉल में धूल से भरे कमरे और पुराने मरीजों के रिकॉर्ड देखे। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, मुझे लगने लगा कि मैंने किसी ऐसी जगह में कदम रख दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते ही ठंड और बढ़ गई। तभी मुझे एक धीमी आवाज सुनाई दी। पहले लगा कि यह हवा की आवाज है, लेकिन वहां कोई हवा नहीं थी। मैंने ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन वह आवाज मेरे साथ साथ चल रही थी। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, वह आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने असाइलम के मुख्य उपचार कक्ष में प्रवेश किया। दीवारें धूल से भरी अलमारियों से घिरी थीं और बीच में एक जंग लगा टेबल पड़ा था। मैंने कुछ तस्वीरें खींची और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक दीवारों से आती फुसफुसाहटें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे आवाजें मुझे घेर रही हों। दरवाजा जाम हो चुका था। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कमरे की दीवारों पर डरावने साए दिखने लगे। तभी मैंने देखा भूतिया आकृतियां, जिनके चेहरे दर्द में मरोड़ खा रहे थे और वे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरा दिल डर से थम गया। अचानक दरवाजा खुल गया, रोशनी फैली और वे आकृतियां गायब हो गईं। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने मुझे बाहर निकाला। उसने अपना नाम टॉम बताया, जो वहां का स्थानीय निवासी था। उसने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि मैं समय पर आ गया। रेवंसवुड रात में सुरक्षित नहीं है। अगले दिन मैंने असाइलम के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाई। असाइलम को 1950 के दशक में बंद कर दिया गया था, जब कई रहस्यमय मौतें और अमानवीय उपचार के मामले सामने आए थे। असाइलम जल्द ही गिरा दिया गया, लेकिन वह भूतिया अनुभव मैं कभी नहीं भूल सका। अब जब भी मैं किसी पुरानी, छोड़ी हुई जगह की खोज करने निकलता हूँ, उस डरावनी रात की यादें मेरे साथ रहती हैं।